नूरानी चेहरा है हलवाई इस तरह नहीं आएगा। बढ़िया चलिए, लगातार 7 दिनों से चले आ रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज समापन हो गया है और हम सभी जान रहे थे, लगातार हम चला रहे थे कि जमुआ में एक राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा बीज ले जाने को लेकर के, किसानों के आया हुआ सरकारी बीज ले जाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी जमुआ लगातार 7वें दिन धरने में थी और जिसको हम लोग सभी मानते हैं बापू के तस्वीर के साथ, उनके माल्यार्पण के साथ, जिसको चाहे हम राजनेता हो, चाहे हम दुकानदार हो, चाहे हम पदाधिकारी हो, चाहे हम धरनार्थी हो, सभी बापू को मानते हैं इस देश में। तो उसको लेकर के ये लोग उसको साक्षी मान करके 7वें दिन तक धरने में थे और हम सभी जान रहे हैं कि एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा कनकनी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और उसी संज्ञान को लेकर के जमुआ जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र बाबू आज ये बंदी के दिन में, आज रविवार है, आज बंद है, बावजूद पत्र लेकर के आए। आरोपी बीटीएम के को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है और एक कमेटी भी बना दी गई है, जो कमेटी जांच करके जो रिपोर्ट देगी, अगर बीटीएम दोषी पाया जाएगा तो उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हम अभी इनसे डायरेक्ट पूछते हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे जमुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा साहब। जो शेड की बात थी, वो शेड को लेकर के चूंकि ये खुद कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी डीडीसी साहब को पत्र भेजा है, मंतव्य मांगा है और इन सारी चीज़ों को लेकर के धरनार्थी संतुष्ट हुए कि हमने जिस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई थी वो सफलीभूत हुआ और इन्होंने धरना आज मीठा खा करके और माला पहन करके समाप्त किया है। हम सीधे जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र जी से पूछते हैं, सर क्या समझौता हुआ आप दोनों में? समझौता हुआ कि भाई उसको तो यहाँ से हटा दिया गया, पवन कुमार गुप्ता को जो वो यहाँ से हटा दिया गया है जी। और जो है बीज जो वितरण हुआ है उसका जो है वो हमारे जो समिति जो बनाया गया है उसको जांच 1 महीने का समय दिया गया है, जांच करके समिति जो है प्रतिवेदन देगी जी और उसके प्रतिवेदन के आधार पर गलत होगा तो निश्चित जो है कार्रवाई जो है किया जाएगा जो है वो। चलिए, एक अच्छे पदाधिकारी का जो ये होता है कार्यविधि होता है वही सुरेंद्र जी ने किया है कि जांच के पश्चात अगर वो दोषी पाया जाता है तो बख्शेंगे नहीं, उस पर जो कानूनी कार्रवाई माकूल होगी वो होगी। इस धरने को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के राज्य प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे अजय कुमार सिन्हा साहब पहुँचे हैं और पारसनाथ मित्रा साहब पहुँचे हैं। हम उपेंद्र जी से ही पूछते हैं कि आपको चूंकि धरना का बहुत पुराना अनुभव है तो क्या आप समझते हैं इस धरने का क्या रिजल्ट आएगा, क्या संदेश दिए आप लोगों ने? देखिए, अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ कांग्रेस बराबर आंदोलन करते आया है जी। जिसका हम खुद जीता जागता उदाहरण है जी। यह आज का जो समझौता हुआ है जी, यह समझौता से हम इतना मान सकते हैं, समझ सकते हैं जी कि जो गलत किए कर्मचारी बीटीएम जिसे कहते हैं और जो मकई या चना जो बीज था लेकर जो भागने का काम कर रहा था, उन दोनों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, हमें विश्वास है जी। और इसके साथ साथ मैं फिर चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि यह मामला कोई छोटा नहीं है जी। मैंने डिमांड किया है, उपायुक्त से लिख करके भी दिया है कि जमुआ को देखने के बाद यह पता चलता है कि पूरे जिला में इस तरह का हुआ होगा, इसलिए कमेटी पूरे जिला का बनाने का भी हम मांग करते हैं और फिर उपायुक्त से मिल करके कमेटी बनवाने की बात करेंगे और पूरे जिला में सभी प्रखंडों में इसका जांच होगी और दोषी व्यक्ति जो है सो नहीं छूटेंगे। अगर दोषी व्यक्ति को छोड़ने का अगर प्रशासन के द्वारा थोड़ा भी कोताही किया गया तो जरूरत पड़ने पर मैं खुद कांग्रेस जन और अदर पार्टी के मदद से जो इसमें शामिल है, मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठूंगा और इसका फलाफल निकाल करके ही रहूंगा। दोषियों पर सजा जरूर कराएंगे, खास करके वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि माने जाते थे, जो
पूरे हिंदुस्तान में ईमानदारी का ढिंढोरा पीटा करता है, वो प्रतिनिधि चना चोरी कर रहा है, किसानों का चोरी कर रहा है या किसानों के हक को लिया जा रहा है, ये बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। और मेरे समझ से आप जैसे मित्र मीडिया भाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई पर अड़ेंगे। उसमें आप भी हैं कमेटी में। हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष जांच आप लोग कराएं। अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी, FIR होगा, उस कर्मचारी को डिस्चार्ज किया जाएगा और जो चना चोरी करके भाग रहा था उस पर FIR होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अपने बल और ताकत के आधार पर, जनता का समर्थन के आधार पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन के आधार पर मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि बगैर कार्रवाई किए हुए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, घर मैं नहीं बैठूंगा। चलिए, ये उपेंद्र बाबू थे और जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अजय सिन्हा मंटू साहब हैं यहाँ पे और वरिष्ठ लॉयर भी हैं इस जिले के। कैसे देखते हैं आप इस धरने को? इस धरने में चूंकि कांग्रेस का धरना था, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल आपके धरने में शामिल हुए, खास करके भाकपा माले या जेएमएम और राजद के लोग, और भाजपा का भी एक घड़ा शामिल हुआ। इस धरने को किस नजरिए से आप देखते हैं? चूंकि सरकार आपकी है, सरकार में रहने के बावजूद हमारे प्रखंड अध्यक्ष महसर इमाम जी इतना बड़ा जो कदम उठाए हैं अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो यहाँ धरना पर बैठे हैं, इनके जो साथ देने वाले इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ जो इस भ्रष्टाचार में सभी ने इनका साथ दिया। और ये जो उठाए कदम, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं प्रतिनिधि हूँ, प्रदेश सचिव हूँ मैं, और जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ है। और ये इस तरह से आगे भी अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ देगी। और इस संबंध में हम लोग डीसी साहब से ही बात किए थे और डीसी साहब के द्वारा कहा गया था जो इसमें जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे बड़े भाई उपेंद्र जी ने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के द्वारा करवाया गया है, तो उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। चलिए, ये इनकी मांग है। और अब हम भाकपा माले के अशोक जी कहाँ हैं? अशोक जी, भाकपा माले के अशोक जी हैं जो इस धरने में मुख्य रोल निभाए हैं। आप इस समझौते में जो आज धरना के समापन में जो समझौता पदाधिकारियों और धरनार्थियों के बीच में हुआ, आप कितने संतुष्ट हैं इससे? देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस धरना में बैठे हुए थे इनके नेतागण, और आज कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के नेतागण आए, उनके सम्मान को रखते हुए यहाँ के तमाम लोग आज धरना समाप्त किए। लेकिन पदाधिकारी को जो है तत्क्षण जो कार्रवाई जो करना चाहिए, जिस तरीके से उनके पास यहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि और उनके जो बीओ के द्वारा सारा चीज स्पष्ट रूप से दिखा गया था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है FIR तो कर लेना ये नीतिगत संगत था। लेकिन ये जांच के नाम पर एक कार्रवाई हुआ है। हम लोग उस जांच कमेटी में हैं, तो इसके तहत भी चाहेंगे कि जमुआ की जनता को इंसाफ मिले, यहाँ के किसानों को इंसाफ मिले। जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर जो हम लोग प्रस्तुत करेंगे और हम लोग वो तमाम जो घोटाला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई का उम्मीद रखेंगे। चलिए, ये अशोक जी थे जो अंशतः ही सही लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और अब हम सीधे बात करते हैं जो धरनार्थी हैं महसर इमाम साहब से। महसर जी, आखिर आपके जो प्रयत्न था, आपका जो ढीठपना था इस धरने का, वो रंग लाया है और आज एक समझौता के तहत आप धरना तोड़े हैं। तो आप अपने इस धरने से और पदाधिकारियों के समझौते से कितना संतुष्ट हैं? और आप जो आपको सहयोग किए बहुत सारे दल के लोग, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि आज के जो भ्रष्ट दौर में खास करके जमुआ के पदाधिकारी कर्मचारी जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का जो हक मारते हैं और जिसका उजागर हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे तो अखबारों के माध्यम से, और उसको हम लोगों ने अपने जिम्मे संज्ञान में लेकर के हम लोगों ने धरना के माध्यम से, वो भी शांतिपूर्वक धरना हम लोगों ने रखा था, और उस धरने के माध्यम से हम लोगों ने
प्रशासन को ये आईना दिखाने का काम किया है कि आपके कर्मी जो हैं वो चोर हैं, उन्होंने चोरी किया है। और किसी न किसी रूप में ये समझौता जो यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो उनका स्थानांतरण किया गया जमुआ से, ये साबित करता है कि वो कर्मी किसी न किसी रूप से दोषी है। अब इसका और जो अभी हम लोग की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में हम लोग सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। 1 महीना के अंदर उसकी भी रिपोर्ट आनी है और उसको भी हम लोग पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से उसकी जांच करेंगे और जांच के क्रम में ये साबित करके दिखाएंगे कि आपका जो कर्मी जो चना चोरी कर रहा था, मकई का चोरी कर रहा था, वो सच था, वो झूठा नहीं था। हम लोग झूठे नहीं हैं, ये हम लोग प्रमाणित करके दिखावेंगे, क्योंकि हम लोग के पास इतना साक्ष्य, इतना प्रमाण है कि उसको ये साबित कर देंगे कि तुमने किसानों के हक को मारा है और किसानों के चना को लूटने का काम किया। चलिए, बहुत धन्यवाद और बहुत हद तक संतुष्ट हैं मास्टर इमाम साहब। मास्टर इमाम से के साथ कांधे से कांधा मिला करके इस उम्र में भी, हालांकि रात भर जगह है और प्रत्येक रात जगह है। सच्चिदानंद सिंह विश्वत्री के सदस्य भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बहुत पुराने हैं। कैसा देखते हैं आप इस आंदोलन को? ये जीत हम लोग की नहीं है, ये यहाँ की जनता की जीत है, यहाँ के किसानों की जीत है। हम लोग अगर जनता की अगुवाई कर रहे हैं तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जनता के चीज जो आ रही है जनता तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे। और हम लोग एक सार्थक प्रयास किए हैं, आईना दिखाने का प्रयास किए हैं। और जिन्होंने भी मीडिया बंधु या जो राजनीतिक दल, भाजपा के भी साथी हमको जो साथ दिए, सभी को इस धरने के माध्यम की समाप्ति के समय में हम बधाई देना चाहता हूं। और अंत में आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग राष्ट्रीय गान के साथ धरना शुरू किए थे। और 1 मिनट आप राष्ट्रीय गान सहयोग करें, राष्ट्रीय गान गा लेते हैं सबको सबसे, और उसके बाद धरना की समाप्ति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस सौहार्दपूर्ण माहौल में धरना की समाप्ति हुई है। हम जानते हैं कि 2 दिन के बाद लंका बाबा की समाधि पर्व है और पूरे सहानुभूति माहौल के साथ इस धरने की समाप्ति हुई है और सभी को धन्यवाद करते हैं ये लोग। इमाम साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अनियमितता तो बढ़ती ही जाएगी, तो क्या ये थक गए इस धरने से कि आगे भी ये सिलसिला किसी न किसी विषय पे चलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग थके नहीं है जी। किसानों, मजदूरों या जनता की किसी भी समस्या को लेकर के जो जनहित से जुड़ा हुआ होगा, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस कमेटी के लोग जब हम लोग को ये लगेगा कि कहीं गड़बड़ी हुई है, किसी कर्मी, किसी पदाधिकारी के द्वारा अनियमितता बढ़ती गई है, तो उस मामले को हम लोग इसी धरना के माध्यम से, इसी तरह के धरना को अंजाम दे करके और उन पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे और जनता के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं तमाम जो इस धरने में आज हम 15 जनवरी से हम लोग धरने पर थे और इसका कारण थी ठंड में भी, तो जितने लोग हमारे पार्टी दल के लोग, हमारे साथी लोग जो हमारे साथ रहे, हमारा सहयोग किए, उन सबको भी, और इंडिया गठबंधन के और इससे हट के भी, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी संगठन, सामाजिक स्तर से आते हों, जिन्होंने भी हमको या हमारे लोगों को इस धरने के माध्यम से जो सहयोग किए, जो उन लोगों ने त्याग किया है, उन सबको मैं और अपने प्रखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छी शुरुआत हुई है जमुआ के लिए। मैं समझता हूं कि सभी मिल करके ये जब भी कुछ गड़बड़ी होगी सरकारी स्तर पे, तो उसकी मुखालफत सभी मिल करके जमुआ के धरती से किया जाएगा और चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ ये धरना समाप्त होती है। और जैसा कि अभी शशिदा जी बोले कि राष्ट्रीय गान के साथ धरने की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय गान के साथ धरने की समाप्ति होगी। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय गान में हम लोग को सभी को लाइनबद्ध खड़ा होना चाहिए और सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। तो आइए नेताजी के साथ हम लोग खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।